अब प्रोजेक्ट क्यू के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव जीआई, इसके बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट क्यू जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सक्सेस बताई जाती है और इसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाना जाता है। और जितनी भी रीजनिंग, जैसे ह्यूमन जो है वो रीजनिंग करता है, रीजनिंग का मतलब क्या है, जैसे आप लोग ऑफिसर बनोगे तो आप रीजनिंग करोगे, आपको भी सोचना सोचना जैसे फॉर एग्जांपल कहीं एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया, राइट, या एकदम से दंगे हो गए, तो एक ऑफिसर के लिए बोलते हैं ना कि जब जब आप, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो चला था इंटरव्यू के अंदर कि एक आईएएस ऑफिसर को इतनी फैसिलिटीज क्यों दी जाती है। एक डॉक्टर है, वो तो जान बचाता है, बट फिर भी आप आईएएस ऑफिसर को देखेंगे, उसको एक बंगलो दिया जा रहा है, उसको एक शेफ मिल रहा है। जैसे आप जब कलेक्टर रहोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा सा बंगलो रहेगा, राइट, मतलब ये मान चलो कि ये कॉलोनी इतना बड़ा तो आपका बंगला रहेगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने दो। आपको मिलता है एक शेफ, आपको मिलता है ड्राइवर, आपको मिलता है गेट खोलने वाला, आपको मिलता है डस्टिंग वस्टिंग का सब कुछ, राइट, आपको मिलता है प्रेस, अलग अलग सब अलग अलग लोग हैं, इतना सारा स्टाफ आपके घर के अंदर होगा। आपको और मिलेगा जब इमरजेंसी हो तो आपको कोई कोट जो है वो पहना दे। प्लस सोचो आप कि आप हाथ ऐसे करोगे और आप कोट पहन लोगे, एक व्यक्ति आपके जूते पहनाएगा आपको, इतनी फैसिलिटी। हाँ, माली वाली बहुत सारे लोग हैं, सब गायब। तो बेसिक, अब मैं क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों सर? बताओ। फर्स्ट उसकी मतलब अपने जो सराउंडिंग थिंग्स है उसमें टेंशन ना हो उसको पर्सनल लाइफ में, हाँ ठीक है। दूसरा करप्ट ना हो, क्योंकि उसका करप्ट ना हो। हाँ, अच्छा, करप्ट ना हो इज द नॉट राइट। पहला स्टेटमेंट वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है, सही बोला पहला स्टेटमेंट, कि उसको कोई परेशानी ना हो बेसिक चीजों की। पर डॉक्टर तो जान बचा रहा है, कोई मर रहा है, डॉक्टर के लिए तो दिक्कत है। तो डॉक्टर को क्यों नहीं मिल रही है? सरकारी डॉक्टर और एक तरफ आईएएस। सर डॉक्टर को एक ही काम है ना, एक ही काम, जान को बचाने से, तो जान इंपॉर्टेंट है ना, फिर उसको एक ही जान बचानी है, पर डॉक्टर को पूरी जिला की जान बचानी है। एग्जैक्टली। अब देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर दंगे हो गए रात में 2 बजे। अब रात में 2 बजे उठकर आप अपनी पैंट तो प्रेस नहीं करोगे। रात में जैसे ही आपका कॉल जाएगा, आपका काम होगा पूरी टीम को जो है वो वायरलेस मैसेज शुरू करना। जब तक आप उठोगे, आपकी पूरी टीम वहां पर रेडी रहेगी लाइन से कि सर आ रहे हैं। बस आप निकले अपने रूम से, और मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप अपने रूम से निकल में भी निकल रहे हो ना, आपको वो टीम पूरी रेडी करके बाहर भेजेगी। मतलब आप वॉक करते रहोगे और आपकी चीजें रेडी होती जाएंगी। आयरन मैन शूट नहीं होता, मतलब इतना इस तरीके से रहता है कि सटासट पूरे लोग आपके आजू बाजू की, मतलब आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए कि मुझे दंगों को वहां से रिलीज करना है। तुरंत जो है वो आप अपने वहां के जो डीजी है, आईजी है, तो उसको जो है वो तुरंत कांटेक्ट जो है वो करोगे कि यार दिस इज द इशू। आप पुलिस की सर्विसेज जो है वहां पर पहुंचाओ, फिर आप हॉस्पिटल हेल्थ की सर्विस पर जो है वो काम करना शुरू कर दोगे। जब तक आप गाड़ी में बैठोगे, यू आर रेडी टू गो, और आप अपना काम कर ही रहे हो, फिर ड्राइवर अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, यानी जब तक आप उस लोकेशन तक पहुंचे तब तक आपने पूरा काम कर दिया। तो दैट इज व्हाट आपको इतनी फैसिलिटीज जो है वो दी जाती है। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो यही तो चीज है, अगर ये चीज कंप्यूटर करना शुरू कर दे तो ह्यूमन का रोल बचेगा नहीं, कंप्यूटर करेगा, और कंप्यूटर फिर ह्यूमन के ऊपर रूल करने लगेगा। जैसे हमारे पास ब्रेन है, हम शेर को भी ट्रेन कर देते हैं, सर्कस में ले जाते हैं उसको, हालांकि इट इज बैंड नाउ, पर पहले तो आपने देखा होगा कि सर्कस के अंदर शेर वगैरह जो है वो ट्रेन करके चलते थे। लोग डॉल्फिन को ट्रेन कर देते हैं, डॉल्फिन को, सॉरी डॉल्फिन है, शार्क है, उसको स्पाई बना के भेजते थे रशिया। डॉल्फिन ना, उसको जासूस बना के भेज रहे हैं। सोचो आप कि जा जासूसी करके आ, सोचिए। अब हम, अपना दिमाग कितना तेज है कि हम जानवर तक को वो चीज कर रहे हैं। अब एआई के सामने हम कौन है? जानवर, और एआई हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर देगा। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और प्रोजेक्ट क्यू जो है वो यही चीज लेकर आ गया हमारे लिए। प्रॉब्लम प्रोजेक्ट क्यू ने बढ़ा दी। बोलता अभी बोलता प्रोजेक्ट क्यू, इसलिए तो वो मार्स में जाने की प्लानिंग कर रहा है कि यहाँ पे साला कबाड़ा तो मैं मार्स पहुंच जाऊं, बट वो भी साले उड़ के आ जाएंगे मार्स। प्रॉब्लम ये है, उनको तो ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। तो प्रोजेक्ट क्यू जो है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर के लिए जाना जा रहा है, और एडवांस रीजनिंग के लिए जाना जा रहा है, सिमिलर टू ह्यूमंस, राइट। प्रॉब्लम यही है, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। फोकस किया गया डीप लर्निंग कैपेबिलिटीज के ऊपर। अब देखो साइंटिफिक प्रोग्रेस तो एक्सेलरेट हो ही जाएगा, क्योंकि वो साइंटिफिकली सब कुछ बहुत फास्ट कर देगा, बहुत तेजी से करेगा,
इनोवेशन बहुत तेजी से होंगे, बट इसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा होगा। किस प्रकार से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डिफरेंट है जनरेटिव एआई से? अब ये चीज आप ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और दूसरा जनरेटिव एआई। तो देखो, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आप कर रहे हो जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन, जनरल इंटेलिजेंस ही है ये, राइट? तो जिसमें सब कुछ कवर्ड है, जिसमें आप अपना दिमाग भी चला रहे हो, आपको आप सीख रहे हो, और सीखने के बाद जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आप इतना ट्रेन हो चुके होगे कि आप फील्ड में अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हो। दैट मीन्स ऑटोमेशन। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कर रहा है, कि एक ऐसा एआई जिसके पास ह्यूमन जैसी कैपेबिलिटीज है। और जनरेटिव एआई, जनरेटिव नाम से मेरा जनरेट कर रहा है, मतलब जो इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है, डाली गई है, तो उसी से वो कोई ना कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जनरल इंटेलिजेंस फोकस करता है कंटेंट प्रोड्यूस करने के ऊपर, एल्गोरिथम और मॉडल के ऊपर बेस्ड। जैसे चैट जीपीटी, आपने उसको कुछ दिया तो वो उसके आधार पर जहां से भी डेटा कलेक्ट करेगा और वो आपको दे देगा। तो ये चीज हम लोग को जनरेटिव एआई में देखी। तो खतरनाक कौन सा है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस खतरनाक है, एजीआई खतरनाक है। किस प्रकार से एजीआई प्रोजेक्ट क्यू में जो है वो काम करेगा? तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, साइंटिफिक रिसर्च को एनहांस कर देगा, ये सब चीजें। नेक्स्ट, एथिकल डिलेमा क्या है? तो सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। फायदे भी हैं, साइंटिफिक प्रोग्रेस एक्सीलरेट हो जाए, बट इतना ज्यादा एक्सीलरेट ना हो कि दिक्कत होना शुरू हो जाए। एनीवेज, क्वेश्चन का आंसर बताओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। ए ब्रॉड इंटेलिजेंस। जनरेटिव एआई का क्या फोकस है? चैट जीपीटी मुझे कंटेंट देता है, मैं चैट जीपीटी को एल्गोरिथम देता हूं, वो जनरेट करके मुझे क्या देता है? कंटेंट देता है। आंसर इज बी, प्रोड्यूसिंग कंटेंट।